हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम डिटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशन जो पढ़ रहे हैं हाइड्रोफाइट प्लांट्स में, हमने उसमें रूट की एनाटॉमी को डिस्कस किया था, स्टेम की एनाटॉमी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीफ की एनाटॉमी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रूट एनाटॉमी एंड स्टेम एनाटॉमी ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट्स कवर कर चुके हैं। लीफ के बारे में आज हमें पढ़ना है। हाइड्रोफाइट प्लांट्स से हमने कुछ कैटेगरीज को डिस्कस किया था, जैसे कि सबमर्ज हाइड्रोफाइट प्लांट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स और इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स। ये अलग अलग इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं, इन कैटेगरीज हाइड्रोफाइट प्लांट्स की जो अलग अलग कैटेगरीज हमने देखी, जिसमें हमने कहा सबमर्ज हाइड्रोफाइट प्लांट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स, इन सब का इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ डिफरेंट होती है, इसलिए इनमें लीव्स जो होती है, इनकी लीव की इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होती है, उसमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है। ये कैसा वेरिएशंस देखने को मिलता है, इन हम तीनों के अंदर कंपैरिजन करेंगे। यहाँ फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमने सबमर्ज लीफ को लिया है, सेकंड कैटेगरी के अंदर हमने फ्लोटिंग लीफ लिया, एंड इस कॉलम में हमने एरियल लीफ, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स की एरियल लीफ को लिखा है। सबसे पहले क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल क्या होती है? हाइड्रोफाइट प्लांट्स में सबमर्ज कैटेगरी के हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उन पर क्यूटिकल एब्सेंट होती है। क्या नहीं होता? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। सबमर्ज लीव्स जो होती है उनमें क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। फ्लोटिंग लीव्स में अपर सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है और लोअर सरफेस पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे हम लिख लें, लोअर सरफेस पर क्या नहीं है? क्यूटिकल की लेयर। लोअर सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं है। कहाँ? इमर्जेंट एरियल लीव्स की बात करें, इमर्जेंट प्लांट में हम एरियल लीव्स को डिस्कस कर रहे हैं। एरियल लीव्स में दोनों सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। क्या कहा मैंने? मैं कह रही हूँ एरियल लीव्स में दोनों सरफेस, अपर सरफेस पर भी एंड लोअर सरफेस, दोनों सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? दोनों सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की लेयर। सबमर्ज में क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट, फ्लोटिंग में क्यूटिकल की लेयर पुअरली डेवलप्ड होती है, लेकिन जो क्यूटिकल की लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी। इमर्जेंट में लीफ की बोथ सरफेस पर, अपर सरफेस पर भी एंड लोअर सरफेस, दोनों सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? दोनों सरफेस पर क्यूटिकल की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के बारे में कहें तो इनकी एपिडर्मिस कैसी होती है? एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस कैसी है? हाइड्रोफाइट प्लांट में लीफ की एपिडर्मिस जो है वो कैसी है? सिंगल लेयर है। कैसी? सिंगल लेयर है। और सिंगल लेयर है कैसी सेल से मिलकर बनी हुई है? ये थिन वॉल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कौन सी सेल से? पतली कोशिका भित्ति वाली सेल से मिलकर बनी हुई होती है। थिन वॉल सेल से मिलकर बनी है, सिंगल लेयर है। कि एपिडर्मिस जो होती है, सबमर्ज लीफ की एपिडर्मिस, फ्लोटिंग प्लांट के लीफ की एपिडर्मिस एंड एरियल लीफ की एपिडर्मिस जो होती है, तीनों की एपिडर्मिस कैसी है? तीनों की एपिडर्मिस सिमिलर होती है। इन तीनों ही कैटेगरीज के प्लांट के अंदर एपिडर्मिस सिंगल लेयर होगी और कैसी होगी? थिन वॉल सेल से मिलकर बनी हुई एपिडर्मिस होती है जो कि सिंगल लेयर होती है। स्टोमेटा की बात करें, स्टोमेटा एपिडर्मिस के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लीफ में एपिडर्मिस के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है, सबमर्ज प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। सबमर्ज प्लांट की कैटेगरीज के लीव्स के अंदर स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एब्सेंट होता है। फ्लोटिंग प्लांट्स में अपर सरफेस पर तो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे एंड लोअर सरफेस पे स्टोमेटा एब्सेंट होंगे। क्या कहा हमने? हमने कहा कि अपर सरफेस पे तो प्रेजेंट है और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा जो है एब्सेंट है। अपर सरफेस एयर के कांटेक्ट में रहती है। फ्लोटिंग लीव्स की अपर सरफेस एयर के कांटेक्ट में रहती है। लोअर सरफेस जो है वो वाटर के कांटेक्ट में रहती है। इसमें अपर सरफेस पर तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। एरियल लीव्स में कहें, एरियल लीव्स के अंदर स्टोमेटा जो है लीफ की दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा होंगे एंड लोअर सरफेस पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पे राइट का मार्क कर देते हैं। ये राइट मार्क क्या कह रहा है? ये राइट मार्क कह रहा है कि अपर एंड लोअर बोथ सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? बोथ सरफेस पे स्टोमेटा
बोथ सरफेस के ऊपर स्ट्रोमेटा जो है वो प्रेजेंट है। किनके अंदर? हमने एरियल लीव्स के लिए कहा, एरियल लीव्स के लिए हमने कहा कि लीफ की दोनों सरफेस के ऊपर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि सबमर्ज में स्ट्रोमेटा एब्सेंट होते हैं। फ्लोटिंग लीव्स के अंदर अपर सरफेस के ऊपर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होंगे एंड लोअर सरफेस के ऊपर स्ट्रोमेटा जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। मीजोफिल सेल्स, तो सबमर्ज कैटेगरी के हाइड्रोफाइट प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स जो होती है अनडिफरेंशिएटेड होती है। यहाँ पे हमने लिखा है कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड होती है, सिंगल लेयर की होती है। कैसी? सिंगल लेयर की अनडिफरेंशिएटेड होती है और इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? अनडिफरेंशिएटेड है, सिंगल लेयर है और इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फ्लोटिंग लीव्स की मीजोफिल सेल्स कैसी होती है? फ्लोटिंग लीव्स की मीजोफिल सेल्स जो है डिफरेंशिएटेड होती है। किसके अंदर डिफरेंशिएटेड है? ये प्लास्टिड में एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है। क्या कहा हमने? हम कह रहे हैं कि फ्लोटिंग लीव्स की मीजोफिल सेल्स जो है वो प्लास्टिड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर डिफरेंशिएटेड होते हैं। इनके अंदर वेल डेवलप्ड एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? वेल डेवलप्ड एयर कैविटी। एरियल लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स जो है वेल डिफरेंशिएटेड होती है विथ किसके साथ में? वेल डेवलप्ड एयर कैविटीज़ के साथ में। कैसी है? यहाँ पर भी वेल डेवलप्ड एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या कहा हमने इनके अंदर मीजोफिल सेल्स की बात की। सबमर्ज लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होती है, सिंगल लेयर होती है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से मिलकर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड प्लास्टिड के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल अबंडिएट होता है। फिर हमने फ्लोटिंग लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स की बात की, डिफरेंशिएटेड है। किसके अंदर डिफरेंशिएटेड है? ये डिफरेंशिएटेड होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर, जिसमें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर एंड प्लास्टिड के अंदर। यहाँ पर वेल डेवलप्ड एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें मीजोफिल सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। इमर्जेंट फॉर्म्स की एरियल लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स कैसी होती है? इनके अंदर मीजोफिल सेल्स जो है कैसी होती है? वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड है और एयर कैविटी भी प्रेजेंट होती है, डिफरेंशिएटेड। मीजोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड विथ वेल डेवलप्ड एयर कैविटी। मैकेनिकल टिश्यू जो होता है हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर मैकेनिकल टिश्यू जो है एब्सेंट होता है। इनके हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स कैसे देखने को मिलते हैं? हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो है, सबमर्ज प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स वेरी मच रिड्यूस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वेरी मच रिड्यूस्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेरी मच रिड्यूस्ड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स को VB से लिखा है और इनके वेस्कुलर बंडल्स के अंदर हम जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस नहीं कर सकते। किसमें? जाइलम में एंड फ्लोएम के अंदर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। फ्लोटिंग लीव्स के अंदर कैसे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं? वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। इनकी जाइलम वेसल्स जो होती है कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है और फ्लोएम वेल डेवलप्ड होता है। जाइलम वेसल्स कैसी है? जाइलम वेसल्स है थिन वॉल एंड फ्लोएम वेल डेवलप्ड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। एरियल लीव्स के अंदर कंपैरेटिवली वेल डेवलप्ड, कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा? एरियल लीव्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो है इन दोनों के कंपैरिजन में मोर डेवलप्ड होते हैं। उनके अंदर जाइलम वेसल्स जो होती है कैसी है? मोर डेवलप्ड जाइलम वेसल्स होती है। लिख लें हम कंपैरेटिवली
more developed xylem vessels, क्या पढ़ा है आज के लेक्चर के अंदर? आज के लेक्चर के अंदर हमने लीफ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबमर्ज प्लांट्स की लीफ, फ्लोटिंग प्लांट की लीव्स एंड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट में एरियल लीव्स को कंपेयर किया। सबसे पहले हमने कहा क्यूटिकल की लेयर के बारे में। क्यूटिकल की लेयर सबमर्ज लीव के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होती है। फ्लोटिंग लीव्स के अंदर क्यूटिकल जो है अपर सरफेस पे तो प्रेजेंट होती है और लोअर सरफेस के ऊपर एब्सेंट होती है। एरियल लीव्स में दोनों सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? दोनों सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। फिर हमने पढ़ा एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस के लिए हमने कहा कि कैसी है? सिंगल लेयर है। कैसी है? सिंगल लेयर है, थिन वॉल ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। जो कि एपिडर्मिस थी ये तीनों में सिमिलर थी। तीनों में कैसी थी? सिमिलर एपिडर्मिस देखने को मिली। तीनों में ही फ्लोटिंग लीव्स के अंदर भी सबमर्ज लीव की जैसे एपिडर्मिस में देखने को मिलती है। कैसी लीव्स? सिंगल लेयर्ड और थिन वॉल ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। फिर हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। स्टोमेटा जो होते हैं सबमर्ज लीव्स के अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होता है। क्यों प्रेजेंट नहीं है स्टोमेटा? क्योंकि ये लीफ ही अंडरग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। इनके लिए स्टोमेटा का फंक्शन ही कुछ नहीं होता, इसलिए स्टोमेटा को बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है? यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने कहा फ्लोटिंग लीव्स के अंदर अपर सरफेस के ऊपर तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। एरियल लीव्स के अंदर दोनों ही सरफेस पर क्या देखने को मिलता है? दोनों ही सरफेस के ऊपर स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलता है। मेसोफिल सेल्स की बात की हमने। सबमर्ज लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स जो होती है अनडिफरेंशिएटेड होती है। कैसी? अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स होती है। सबमर्ज लीव्स के अंदर अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स सिंगल लेयर्ड होती है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड सिंगल लेयर मेसोफिल सेल्स विथ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जबकि फ्लोटिंग लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स देखने को मिली थी। किसके अंदर डिफरेंशिएटेड थी? वो प्लास्टिड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है। और क्या प्रेजेंट होता है? वेल डेवलप्ड ईयर कैविटी भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एरियल लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स कैसी है? वेल डेवलप्ड मेसोफिल सेल्स है विथ एयर कैविटी। मैकेनिकल टिश्यू जो है तीनों के अंदर ही एब्सेंट होता है। क्या है? मैकेनिकल टिश्यू। हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। वेस्क्यूलर बंडल्स कैसे होते हैं? वेस्क्यूलर बंडल्स मेसोफिल सेल्स के वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं कैसे हैं? वेरी मच रिड्यूस्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जबकि फ्लोटिंग लीव्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जाइलम जो होता है वो थिन वॉल ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है और फ्लोएम वेल डेवलप्ड होता है। इमर्जेंट फॉर्म्स के अंदर एरियल लीव्स के अंदर कंपैरेटिवली वेल डेवलप्ड जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है। कैसी? कंपैरेटिवली वेल डेवलप्ड जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है। फ्लोटिंग लीव्स के अंदर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्या? फ्लोटिंग लीव्स के अंदर पिट्यूल जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, लॉन्ग पिट्यूल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। पिट्यूल है क्या? लीव को प्लांट की बॉडी से जोड़कर रखने का एक सीरा जैसा कुछ होता है, जिसे हम पिट्यूल कहते हैं। लीव से निकलता है पिट्यूल। ये पिट्यूल लीफ को, जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इस लीफ को एंड प्लांट बॉडी, रूट एंड स्टेम जो वाटर के इनसाइड प्रेजेंट है, इनको आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करता है। कौन? पिट्यूल। पिट्यूल किसमें प्रेजेंट है? फ्लोटिंग लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पिट्यूल। कैसा पिट्यूल है? वेल डेवलप्ड पिट्यूल प्रेजेंट होता है, लॉन्ग होता है और इनके अंदर
बड़े बड़े एयर स्पेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा है? आज के लेक्चर के अंदर हमने लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा, जिसके अंदर हमने फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज प्लांट एंड एरियल लीव्स को कंपेयर किया था। फ्लोटिंग प्लांट की लीव्स को, सबमर्ज प्लांट की लीव्स को एंड एरियल लीव्स जो कि इमर्जेंट प्लांट्स के अंदर हमने एरियल लीव्स को पढ़ा था, उनको कंपेयर किया कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों के डिफरेंस में हमने ये देखा क्यूटिकल के डिफरेंस को देखा, फिर एपिडर्मिस को देखा हमने। एपिडर्मिस के बाद में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, मेसोफिल सेल्स के बारे में पढ़ा, मैकेनिकल टिश्यू हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है, वैस्कुलर बंडल्स का कंपैरिजन देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।